तो गाइस सनी देओल की जाट मूवी अब रिलीज हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम जाट मूवी की पूरी स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो गुरु बिना कोई बकवास किए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि श्रीलंका की मिलिट्री कुछ लोगों को जंगल में लेके जा रही है खजाना ढूंढने के लिए, और फिर श्रीलंका के जंगलों में काफी देर तक खुदाई करने के बाद कुछ लोगों को काफी सारा खजाना मिल जाता है। लेकिन वो लोग ये खजाना मिलिट्री वालों को देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग सभी मिलिट्री वालों को जंगल में ही मार देते हैं। एंड देन ये लोग श्रीलंका से भागकर इंडिया में आ जाते हैं और समुद्र के किनारे वो सारा खजाना छुपा देते हैं। और फिर ये लोग अपना नाम पता बदलकर इंडिया में रहने लगते हैं और इलीगल बिजनेस करने लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एक गांव के किसान को अपने खेत में काफी सारे लोगों की लाशें मिलती है। उसके बाद पुलिस उस गांव में आके वहां के लोगों से पूछने लगती है कि ये सब किसने किया है, और फिर एक बच्चा पुलिस को बताता है कि ये सब राणा तुंगा ने किया है। और गाइस ये राणा तुंगा वही है जो कि श्रीलंका से भागकर अपने साथियों के साथ इंडिया में आया था। तो इस चीज के बाद एसआई विजय लक्ष्मी राणा तुंगा को अरेस्ट करने के लिए अपने ऑफिसर्स को कहती है, लेकिन सभी ऑफिसर्स राणा तुंगा को अरेस्ट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि गाइस राणा तुंगा इतना खतरनाक इंसान है कि हर कोई उससे डरता है। लेकिन एसआई विजय लक्ष्मी काफी बहादुर पुलिस ऑफिसर थी, इसीलिए वो कुछ लेडी पुलिस को अपने साथ लेके राणा तुंगा के घर चली जाती है, जहां उनकी मुलाकात राणा तुंगा की पत्नी से होती है, जो कि राणा तुंगा की तरह ही काफी ज्यादा खतरनाक थी। और जब राणा तुंगा की पत्नी को ये बात पता चलती है कि पुलिस यहाँ उसके पति को अरेस्ट करने के लिए आई है, तब वो अपने आदमी लोगों को बोल के उन सभी लेडी पुलिस को काफी ज्यादा टॉर्चर करवाती है, और उसी के साथ वो उन सभी लेडी पुलिस की वर्दियां तक उतरवा देती है। और फिर राणा तुंगा की पत्नी उन सभी लेडी पुलिस को कहती है कि मेरा पति राणा तुंगा कलयुग का रावण है और इस रावण को मारने के लिए कोई राम पैदा नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रावण को मारने के लिए राम जी लंका में पधार चुके हैं, यानी कि सनी देओल, जिनका की मूवी के अंदर बलदेव नाम है। वहीं दूसरी तरफ हम एक सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को देखते हैं, जो कि मोटूपल्ली में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा है। अब गाइस मोटूपल्ली वही गांव है जहां पर राणा तुंगा रहता है, और सत्यमूर्ति वहां इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको ये खबर मिली थी कि राणा तुंगा मोटूपल्ली के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि अपने सनी पाजी यानी कि अपना बलदेव एक होटल में बैठकर आराम से खाना खा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और वो लोग बलदेव का खाना नीचे गिरा देते हैं। फिर बलदेव उन गुंडों से कहता है कि तुमने मेरा खाना नीचे गिराया, इसीलिए तुम मुझे सॉरी बोलो। लेकिन जब वो गुंडे लोग सॉरी नहीं बोलते हैं तो अपना बलदेव उन लोगों को अपने 2.5 किलो के हाथ की पावर दिखा देता है। और फिर बलदेव से मार खाने के बाद वो गुंडे लोग उसको कहते हैं कि अगर ये बात मेरे बॉस राम सुब्बा रेड्डी को पता चली ना तो वो तुझे मौत के घाट उतार देगा। अब इसके बाद अपना बलदेव राम सुब्बा रेड्डी के घर चला जाता है। वहाँ जाके वो राम सुब्बा रेड्डी से कहता है कि तू मुझे सॉरी बोल, क्योंकि तेरे आदमियों ने होटल में मेरा खाना नीचे गिरा दिया। अब बलदेव की बात सुन के राम सुब्बा रेड्डी उसको सॉरी तो नहीं बोलता है, ऊपर से वो उसको ये कहता है कि तू जानता भी है मैं कौन हूँ। अब इस चीज के बाद अपने बलदेव का गुस्सा पीक पर चला जाता है और वो राम सुब्बा रेड्डी को उसकी औकात दिखा देता है। बलदेव से मार खाने के बाद राम सुब्बा रेड्डी उसे कहता है कि अगर ये बात मेरे भाई सोमुलू को पता चली ना तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब इसके बाद अपना बलदेव सोमुलू के अड्डे पर जाता है और उसे सॉरी बोलने के लिए कहता है। और गाइस बलदेव सॉरी बोलने के लिए क्यों कहता है उसका रीजन तुम्हें पता ही है। तो सोमुलू बलदेव की बात सुन के उसका मजाक उड़ाने लगता है और वो बलदेव को सॉरी बोलने से इनकार कर देता है। अब इस चीज के बाद अपना बलदेव सोमुलू की भी बैंड बजा देता है। फिर बलदेव से मार खाने के बाद सोमुलू उसको कहता है कि अगर ये बात मेरे भाई राणा तुंगा को पता चली ना तो वो तुझे जमीन में जिंदा गाड़ देगा। अब इसके बाद अपना बलदेव राणा तुंगा के घर जाता है, जहां जाके वो राणा तुंगा से कहता है कि मुझे सॉरी बोल, और इसी के साथ बलदेव सॉरी बोलने के पीछे की पूरी कहानी भी राणा तुंगा को सुनाता है। अब गाइस तुम मुझे बताओ कि इस चीज के बाद राणा तुंगा बलदेव के साथ क्या करेगा। तुम्हारा जवाब होगा कि भाई अब इन दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है। लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं है। राणा तुंगा बलदेव को सॉरी बोल देता है और फिर बलदेव के मन को शांति मिल जाती है और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी बलदेव
देखता है कि राणा तुंगा के घर में पुलिस की काफी सारी वर्दियां नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। और फिर बलदेव को ये पता चल जाता है कि कुछ लेडी पुलिस को राणा तुंगा ने अपने घर में कैद करके रखा है। इसके बाद बलदेव राणा तुंगा से कहता है कि इन सभी लेडी पुलिस को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। अब इस चीज के लिए राणा तुंगा पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। लेकिन राणा तुंगा बलदेव को ये वार्निंग देता है कि शाम होने से पहले तू मुझसे अपनी मौत की भीख मांगेगा। लेकिन अपने सनी पाजी कहाँ डरने वाले थे, वो राणा तुंगा से कहते हैं कि ठीक है, देखते हैं कौन किससे अपनी मौत की भीख मांगता है। एंड गाइस, यहाँ पर जाट मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। मूवी के सेकंड हाफ में हम देखते हैं कि सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति ऑलमोस्ट राणा तुंगा के गांव मोटूपल्ली में पहुंचने वाला है। लेकिन तभी ये खबर राणा तुंगा के पास पहुंच जाती है कि सीबीआई उसको पकड़ने के लिए आ रही है। इसीलिए राणा तुंगा सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति की कार का रास्ते में ही एक्सीडेंट करवा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राणा तुंगा ने अपने काफी सारे गुंडे बलदेव की गाड़ी के पीछे लगा दिए हैं उसको मारने के लिए। अब यहाँ हमें मूवी में एक बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है और फिर बलदेव उन सभी गुंडों को मौत के घाट उतार देता है जो कि उसको मारने के लिए आए थे। वहीं दूसरी तरफ हम सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को देखते हैं। अब गाइस, तुम्हारा ये सवाल होगा कि भाई राणा तुंगा ने इसका तो एक्सीडेंट करवा दिया था ना। लेकिन गुरु, मैं तुम्हें बता दूं कि ये सीबीआई ऑफिसर राणा तुंगा से 2 कदम आगे की सोचता है और इसको पहले से ये शक था कि राणा तुंगा उसके साथ जरूर कुछ ऐसा करेगा और इसीलिए सत्यमूर्ति ने रास्ते में ही अपनी गाड़ी चेंज कर दी थी। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि राणा तुंगा के गुंडों की वजह से एक लेडी पुलिस को चाकू लग गया था, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसीलिए बलदेव आसपास के लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस गांव का कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। इतने में उस लेडी पुलिस की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद बलदेव के पास राणा तुंगा का कॉल आता है और कॉल पर राणा तुंगा बलदेव से ये कहता है कि मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू खुद मेरे पास आएगा और मुझे सॉरी बोलेगा। इसके बाद एसआई विजय लक्ष्मी बलदेव को राणा तुंगा की बैक स्टोरी सुनाती है। तो ये कहानी है कुछ ही दिनों पहले की, जब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक मंत्री के साथ डील करता है। एंड गाइस, ये डील थोरियम की थी और थोरियम यूरेनियम का ही एक अल्टरनेटिव है। तो वो बिजनेसमैन उस मंत्री को बताता है कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के 30 गांवों की जमीन में काफी ज्यादा मात्रा में थोरियम है। अब बस तुम्हें कैसे भी करके उन 30 गांवों को खाली करवाना है, जिसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। इसके बाद ये मंत्री इस काम के लिए राणा तुंगा को चुनता है और फिर राणा तुंगा उन 30 गांवों के सभी लोगों को काफी टॉर्चर करता है और उनके घर के पेपर्स के ऊपर साइन करवा लेता है। लेकिन एक गांव के लोग राणा तुंगा के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और इसीलिए राणा तुंगा उस गांव के सभी लोगों को जान से मार देता है। ये पूरी कहानी एसआई विजय लक्ष्मी बलदेव को सुनाती है और वो बलदेव को ये भी बताती है कि राणा तुंगा के लोगों ने हम सभी लेडी पुलिस के साथ काफी गंदी हरकतें भी की हैं। इस चीज के बाद अपना बलदेव ये ठान लेता है कि वो राणा तुंगा को मार के ही रहेगा। फिर हम देखते हैं कि बलदेव उन सभी लेडी ऑफिसर्स को पुलिस स्टेशन में लेके आ चुका है और गाइस, यहाँ के सभी पुलिस ऑफिसर्स राणा तुंगा के साथ मिले हुए हैं और इसीलिए स्टार्टिंग में ये पुलिस वाले एसआई विजय लक्ष्मी के साथ राणा तुंगा के घर नहीं गए थे। फिर बलदेव उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को गुस्से में कहता है कि तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो और अगर तुम अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा सकते हो तो ये वर्दी उतार कर फेंक दो। इसके बाद वो सभी पुलिस ऑफिसर्स मिलकर बलदेव को जंजीरों से बांध देते हैं और कॉल करके सोमुलू को यहाँ पर बुला लेते हैं। फिर सोमुलू पुलिस स्टेशन में आके बलदेव को काफी ज्यादा मारता है, जिससे कि बलदेव बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में बलदेव को होश आ जाता है और उसके बाद बलदेव सोमुलू और सोमुलू के लोगों को और उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को सीबीआई के हेडक्वार्टर से कॉल आता है और उसे ये पता चलता है कि जिस राणा तुंगा को वो पकड़ने जा रहा है वो कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। इसके बाद सत्यमूर्ति इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स में कॉल लगाकर तुरंत एक स्पेशल फोर्स भेजने के लिए कहता है। लेकिन वहाँ का सीनियर ऑफिसर सत्यमूर्ति को बताता है कि स्पेशल फोर्स को भेजने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अभी तुम जहाँ पर हो यानी कि मोटूपल्ली, वहाँ पर एक ऑफिसर पहले से मौजूद है और गाइज ये ऑफिसर और कोई नहीं अपना बलदेव ही है। एंड फिर बलदेव को इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर से राणा तुंगा को मारने का ऑर्डर भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राणा तुंगा उस पुलिस स्टेशन में आता है जहां वो अपने भाई की लाश को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी राणा तुंगा को
को बलदेव का कॉल आता है और कॉल पर बलदेव राणा तुंगा से ये कहता है कि तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद तेरे पास आ रहा हूँ तुझे मारने के लिए। इस चीज के बाद राणा तुंगा उन सभी गांव वाले लोगों को मारने के लिए चला जाता है जिनकी जमीन के ऊपर उसने कब्जा किया था। अब राणा तुंगा इन लोगों को इसीलिए मार रहा है क्योंकि बलदेव जो कुछ भी कर रहा है वो इन्हीं लोगों के इंसाफ के लिए ही तो कर रहा है। लेकिन जब ये लोग ही नहीं रहेंगे तो इंसाफ करने की बात ही नहीं आएगी, और इसीलिए राणा तुंगा इन सभी लोगों को एक एक करके मार रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर अपने बलदेव की एंट्री हो जाती है एंड देन फाइनली राम जी रावण का अंत कर देते हैं, यानी कि अपना बलदेव राणा तुंगा को मार देता है। एंड गाइज यहीं पर इस मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। वेल भाई लोग, ये था जाट मूवी का हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो, और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गुरु लोग बस अभी के लिए तो इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सुब्बू को याद रखना।